हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज़ आपके लिए नई नई वैकेंसियाँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप श्रीराम फाइनेंस में जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर आप यहाँ पे जॉब जो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे कमा सकते हैं। सैलरी से 2 गुना या फिर 3 गुना इंसेंटिव कैसे कमा सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं और कितना हाईएस्ट आप इंसेंटिव कमा सकते हैं। आज इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ आपके लिए। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप श्रीराम फाइनेंस में एज ए फ्रेशर आप जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर आप एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने, तो भी आप इसको जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव में कोई भी फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेशर भी इतना सेम इंसेंटिव कमा सकता है और जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो भी सेम इंसेंटिव कमा सकता है यहाँ पर फ्रेशर में। और जो आपका एक्सपीरियंस वाला होगा उसमें सिर्फ आपको सैलरी का अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ इंसेंटिव वगैरह सब सेम रहेगा। जितनी मेहनत आप करोगे आपको उतना ही इंसेंटिव यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है तो आप यहाँ से ज़्यादा इंसेंटिव कैसे कमा सकते हैं। क्या क्या तरीके आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको ईज़िली आप यहाँ से अच्छे इंसेंटिव कमा सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम, जो खासकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपका पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका कलेक्शन। दोस्तों, कलेक्शन क्या होती है? जो भी आप लोन करते हैं या फिर जो आपको पोर्टफोलियो मिला होता है, मतलब जितने भी आपको लोन मिले हुए होते हैं उनकी किस्त लाते हैं आप, उनका इंसेंटिव बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आपको पर मंथ उनका इंसेंटिव, सबसे अच्छा इंसेंटिव और सबसे ईजिली इंसेंटिव उनका आपको देखने को मिल जाता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी यहाँ पर डिमांड कितनी है। डिमांड होती है कि आपको जो महीने में पैसे लाने हैं वो 10 लाख लाने हैं या फिर 20 लाख लाने हैं या फिर 30 लाख या 40 लाख, वो आपका डिपेंड करेगा उन पर। तो जो रनिंग कलेक्शन होगी उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है। अगर आप 90% ले आते हैं डिमांड का, तो आपको उसमें से कुछ परसेंटेज आपका इंसेंटिव भी उसमें से आएगा। तो सबसे पहली तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है इंसेंटिव, सबसे पहला इंसेंटिव आपका ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है, लेकिन आपका इंसेंटिव आ जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से केस ऐसे होते हैं जो कि किस्त नहीं देते हैं टाइम से, पूरा पूरा महीने नहीं देते हैं, 2 2 महीने नहीं देते हैं, तो वहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको इंसेंटिव मतलब किस्त लाना, और जिससे फिर आपके इंसेंटिव पर भी फ़र्क देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपका ये पॉइंट होता है कि आपको जो रनिंग कलेक्शन है वो बेस्ट करनी है, वो पूरी 100 के 100% करनी है। तो उसका सबसे पहले सबसे अच्छा इंसेंटिव आपको उसका देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो आपका दूसरा इंसेंटिव होता है यहाँ पर। दूसरा इंसेंटिव होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लोन करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ाइल का टारगेट मिलता है कि आपको 4 फाइल करनी है। अगर आप 4 फाइलें कर देते हैं तो वहाँ पर आपको इंसेंटिव आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, और 4 से ऊपर फिर आप 5 6 7 8 जितनी भी फाइल करते हैं वो इंसेंटिव इतना ही इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो वहाँ से भी आप कितना भी इंसेंटिव कमा सकते हैं, वो डिपेंड होगा कि आप यहाँ पर कितने लोन करते हैं, कितनी फाइलें करते हैं, ये सब डिपेंड उन पर होगा। तो आपको फ़ाइल भी वहाँ पर अच्छी करनी है और कलेक्शन भी यहाँ पर आपको अच्छी करनी है। अगर आप सिर्फ ये 2 काम भी अच्छे कर देते हैं तो यहाँ पर आपका इंसेंटिव आराम से 10 से 15 हज़ार के बीच में बहुत ही ईजीली आपका यहाँ पर इंसेंटिव बन जाता है। ये सिर्फ मैंने अभी आपको 2 इंसेंटिव बताए हैं। अब बात करते हैं तीसरा जो आपका पॉइंट है। यहाँ पर आपको जो केस मिलते हैं, 3 टाइप के केस मिलते हैं। एक तो रनिंग कलेक्शन होती है जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है एक मैच्योर केस होता है जिनका टाइम पूरा हो जाता है, और एक सीजन होल्ड केस होते हैं। तो आपको 3 टाइप के केस यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप मैच्योर केस में पैसा ले आते हैं या फिर उसको सेटल कर देते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर इंसेंटिव काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। उसमें भी आप आराम से अगर एक या सिर्फ 1 या 2 केस भी आप सोल्व कर देते हैं तो उसमें भी 5 6 हज़ार 7 8 हज़ार रुपये आपका इंसेंटिव आराम से बन जाता है। तो
जब आप यहाँ पे काम करोगे तो मैच्योर केस पर भी ध्यान देना। सेम ऐसे ही सीजन सोल्ड आपके केस होते हैं, और अगर आप उनको सेटल कर देते हैं या फिर उनमें पैसा ले आते हैं तो आपको वहाँ पर भी, अगर आप ज़्यादा नहीं 1 या 2 केस भी कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 7 से 8 हज़ार रुपये या 5-6 हज़ार रुपये आराम से आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब आप फाइल करेंगे, फिर रनिंग कलेक्शन करेंगे, फिर मैच्योर केस करेंगे, फिर सीजन सोल्ड केस करेंगे। अब ये देखिए कि आपको यहाँ पर कितना इंसेंटिव मिल जाता है। लेकिन अभी इतना ही नहीं, अभी पॉइंट और भी है। अब बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस लोन करते हैं उसका आपको इंसेंटिव मिलता है। वो अगर 1 या 2 भी कर देते हैं तो उसका इंसेंटिव भी आपको यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये देखने को मिल जाएगा। सिर्फ अगर 2 भी कर देते हैं तो आपको 3 हज़ार रुपये इंसेंटिव उसका मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका, अगर आप किसी की एफडी करवा देते हैं, आप अगर किसी की एफडी करवा देते हैं अपने रेफरेंस से अपने कोड में, तो उसका भी आपको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका इंसेंटिव, अगर आप यहाँ पे किसी की 5 लाख रुपए की एफडी करवा देते हैं तो ये मान के चलो कि इतना इंसेंटिव आ जाएगा कि आपकी सैलरी के बराबर। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप किसी की एफडी करवाते हैं तो आप यहाँ से उसके साथ साथ भी इंसेंटिव कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टायर कर देते हैं तो उसका अलग आपको इंसेंटिव आता है। और अगर आप यहाँ पर आरडी करवाते हैं उसका अलग इंसेंटिव यहाँ पर आता है। दोस्तों यहाँ पर इंसेंटिव कमाने के इतने तरीके हैं, अगर आप प्रॉपर अपना काम जान जाते हैं, सीख जाते हैं उसको, क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो काम किया जाता है, और अगर आप सच में वो काम कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव सैलरी डबल या फिर ट्रिपल भी आराम से आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, जितने मैंने आपको इंसेंटिव बताए हैं, जितनी इंसेंटिव स्कीम आपको बताई है, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आप कितना ज़्यादा इंसेंटिव यहाँ पर कमा सकते हैं। और ये तरीके सिर्फ मैंने आपको वे बताए हैं जो कि मतलब आप अभी फ़िलहाल अभी के टाइम में इनको समझ सकते हैं और इनके मतलब मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि आप यहाँ से कितना इंसेंटिव कमा सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों जब आप ज्वाइन कर लोगे, जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, अगर मैं अभी आपको बताऊँगा तो अभी आपके सिर से ऊपर जाएगी, आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ज्वाइन कर लोगे तो जितने मैंने अब तरीके बताए हैं इसके डबल 2 गुना तरीके और होते हैं इंसेंटिव के, जो कि यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इंसेंटिव की बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आप यहाँ पर काम करोगे श्रीराम फाइनेंस जॉब में तो इंसेंटिव आप यहाँ से आराम से कमा सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बशर्त आपको अपना काम अच्छे से और ईमानदारी से तरीके से करना है। तो इंसेंटिव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको इससे अगर आप जो मैंने आपको बताया है, अगर वो कुछ समझ नहीं आता है या फिर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से मुझे जुड़कर वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप नो डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप वीडियो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या आपको समझ में नहीं आया। फिर मैं आपके जो भी क्वेरी होगी उसको सोल्व करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।